बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन कंजर्वेटिव सिस्टम। हमने लास्ट दो टॉपिक पढ़े थे जिनमें हमने कंजर्वेटिव फोर्स भी चेक की थी। हमने फाइंड की थी कि उसका रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या है। उसके बाद हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देखी थी। ठीक, अब हमारे पास वही चीज़ों को यूज़ करने, उन्हीं इक्वेशनों को हमने यूज़ करना है, लेकिन हमने क्या निकालना है? कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम, यानी हमने सॉल्यूशन निकालना है। अगर हमारे पास हमारे पास कंसीडर कर लीजिए, लेट कर दी हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है या कोई भी कंजर्वेटिव सिस्टम है जो वन डायमेंशनल है, उसमें जो टोटल एनर्जी होती है वो आपकी सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक, हमने लास्ट वाले टॉपिक्स में निकाली थी अपने पास जो वेलोसिटी v की। हम इस इक्वेशन को भी देख के निकाल सकते हैं, यानी हमारे पास ux को हम उस तरफ ले जाते हैं, फिर चलें हम कर लेते हैं, यानी mv² ओवर 2 भी था e माइनस u ऑफ x। अब 2 आपका डिवीजन में था, हम उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दोनों के साथ ब्रैकेट, और आपके पास m था, m उधर आके आपके साथ मल्टीप्लायर और था इस तरफ, और उधर आके आपके पास डिवीजन में आ जाएगा 2 ओवर m, साथ आपकी e माइनस u ऑफ x ये आ गया। और आपके पास नेक्स्ट स्टेप या इसी स्टेप में v² था, हम उसका स्क्वायर रूट लेते थे, स्क्वायर रूट लेते हैं, आपके पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, ये आपके पास ये वेलोसिटी आ गई। ठीक, अब हम वेलोसिटी निकाली है, हमने वेलोसिटी इसलिए निकाली है कि हम इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, यानी हम पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट जो इसकी होगी हम वो निकालेंगे, वही उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको पता हो आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो आपका डेरिवेटिव होती है पोजीशन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, या आप कह रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो आपके पास इक्वेशन के उस तरफ 2 ओवर m e माइनस u ऑफ x यही चीज आ गई। अब आप कंसीडर कर लीजिए मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसकी इनिशियल या मेन पोजीशन है x और उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है xm। अब हमारे पास हम इसी सिनेरियो को या इसी सिस्टम को लेके चलेंगे और हम अपना डिराइव करेंगे सॉल्यूशन। ठीक, हम कह लेते हैं जी इस मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 1/2, मैं इधर लिख लेता हूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के x² होती है, और उसकी जो टोटल एनर्जी होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं उसको भी लिख लेता हूं, आपके पास 1/2 के xm² होती है। ठीक है जी, और आपके पास इनिशियल में जो मेन पोजीशन पे टाइम होता है वो 0 होता है, और एक्सट्रीम पे हम t को t ही ले लेते हैं। ठीक, अब इनिशियल हमारे पास जो कह लें, हम इन दोनों पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले हम इन दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सो हम इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम इनको एडजस्ट अरेंज कर लेते हैं। dx आज हमारे पास स्क्वायर रूट, अगर मैं चेंज करने से पहले इधर ही एक स्टेप कर लूं कि हमने बात की मैस स्प्रिंग सिस्टम की, सो प्लस माइनस 2 ओवर m, आपको पता है आपकी जो टोटल एनर्जी है आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि हम एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी जो एनर्जी होती है वो आपकी 1/2 के x² m होती है, वहां पे लिखा। इसी तरह माइनस आपके पास जो पोटेंशियल होती है 1/2 के x² होती है। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, मैं पहले इसी को अरेंज कर लूंगा। 2/m, अगर आप देखें यहां पे आपके पास इन इक्वेशन में कुछ कॉमन बन रहा है। क्या कॉमन बन रहा है? k/2, k/2। ठीक है जी, सो मैं k/2 को निकाल लेता हूं, बाकी हमारे पास उसी तरह xm² माइनस x² ये इसी तरह रह जाएगा।
यहां से ये कैंसल आउट और आपके पास एट द एंड प्लस माइनस के रूट के ओवर एम एक्स एम स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद यहां तक कर लिया, मैं ये रब करूंगा और मैं इसके बाद ये इक्वेशन पुट कर लूंगा। हमने क्या निकाली थी, हमारे पास आ गई थी प्लस माइनस के ओवर एम एक्स एम स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये लिख लिया था हमने डी एक्स ओवर डी टी। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले हम इसको क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट से करने से पहले हम इनको अरेंज कर लेते हैं। डी एक्स ओवर डी टी, सॉरी डी एक्स हमारे पास था, हम इसको उठा के ले जाते हैं जी स्क्वेयर रूट एक्स एम स्क्वेयर को माइनस एक्स स्क्वेयर को इस तरफ ले जाते हैं और हम प्लस माइनस हम स्क्वेयर रूट के ओवर एम को इधर ही रहने देते हैं और साथ हमारे पास यहाँ पे डी टी भी आ जाएगा। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं, यानी हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास जो इनिशियल पोजीशन थी x थी, फाइनल पोजीशन हमारे पास xm आ गई, dx ओवर स्क्वेयर रूट एक्स एम स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया, इक्वल के उसी तरफ हमारे पास प्लस माइनस रह गया। इनिशियल पे हमारे पास जो टाइम था 0 था, फाइनल हमने t कर लिया, हमने स्क्वेयर रूट को इसी तरह लिख के ओवर m और साथ dt पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अब आपको अगर याद हो, ये हमारे पास किसकी इंटीग्रेशन होती है, ये हमारे पास कॉज इनवर्स की इंटीग्रेशन होती है, लेकिन यहां पे एक चीज मिसिंग है, वो है नेगेटिव साइन। हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं, कॉज इनवर्स आपके पास आ गया x ओवर एक्स एम और आपके पास जो आपकी कंडीशंस थी, आपके पास जो आपकी कंडीशंस थी वो आती थी आपके पास x और साथ xm आ गई। ठीक, साथ आपके पास प्लस माइनस 0 t, सॉरी यहां पे भी हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, हम यहां पे इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। साथ आपको पता है टी की इंटीग्रेशन सिर्फ टी आनी है, सो हमने प्लस माइनस के ओवर एम और जो इंटीग्रेशन टी की थी वो सिर्फ टी आनी है और 0 टी हम पुट करेंगे तो आपके पास ये टी आ जाएगा। चलें जी, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमने उस तरफ क्या करना है, कॉस की वाले की तरफ हमने उसकी लिमिट्स पुट करनी है। चले जी, हम अब लिमिट्स पुट करते हैं। अब आपको पता है आपकी जो लिमिट्स पुट होनी है अपर माइनस लोअर, लेकिन आपके पास नेगेटिव साइन है, इसको भी आपने जहन में रखना है। कॉस आ गया आपके पास, जो आपकी अपर लिमिट थी एक्स एम ओवर एक्स एम, क्योंकि हमने लिमिट्स एक्स में पुट करनी है, अब नेगेटिव है। अब जब लिमिट्स पुट करते हैं हमें पता है अपर माइनस लोअर होता है, माइनस है और ये भी एक नेगेटिव है, वो दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे आपको। अब कॉस आपके पास जो लोअर लिमिट है आपकी एक्स है, सो एक्स ही रहेगी एक्स एम। अब ये वाली चीज तो आपके पास 0 हो जाएगी और ये बच जाएगी और उस तरफ आपके पास प्लस माइनस के एम और साथ टी रहेगा। ठीक है जी, यहां पे इसके बाद मैं अपनी इक्वेशन लिखता हूं। अगर हम अपने प्लस माइनस को इग्नोर कर दें तो cos को आपको पता है, आपके पास cos कहाँ पे प्लस होता है नेगेटिव। हमारे पास ये बच गई x ओवर एक्स एम। हम अब जनरल लिखते हैं k ओवर m और साथ t। अब आपको पता है आपके पास cos इनवर्स है, cos उस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास इनवर्स से इनवर्स वाला साइन हट जाएगा। cos आपके पास आ गया जी स्क्वायर रूट के ओवर एम टी, ये आ गया। अब
एक्स एम में हमने एक्स निकालना है, क्योंकि हमने पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट, जो पोजीशन थी या डिस्प्लेसमेंट हमने वो निकालना था। सो आपके पास एक्स इधर ही रहा, एक्स एक्स एम कॉस स्क्वायर रूट के ओवर एम और साथ टी। अब ये आपके पास जो फाइनल चीज आ गई, ये बेसिकली आपका सोल्यूशन है वन डायमेंशनल पार्टिकल का, वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम का। ठीक है जी। द वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय अ स्प्रिंग फोर्स इज सिनुसोइडल। सिनुसोइडल से क्या मुराद कि आपके पास इस जो आपका सॉल्यूशन आया है इसमें कॉज वाली टर्म्स यूज हो रही है। अब कॉज अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, मैं इसको रब करता हूं, मैं इसको ग्राफिकली ड्रा करता हूं, इसी इक्वेशन को लिखता हूं और मैं इसको ग्राफिकली ड्रा करता हूं, यानी आपके पास x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस स्क्वेयर रूट के ओवर एम और साथ t आ गया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, यानी आपके पास ये x है और यहां इस x पे x एक्सिस पे आपके पास टाइम है और उस पे आपकी पोजीशन है। अब कॉज है, अब आपको पता होना चाहिए कॉज का जो भी ग्राफ है या आपके पास जो वेव है वो स्टार्ट होती है यानी किसी भी वैल्यू से, या हम कह लें यहां पे हमारे पास इनिशियल 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 आती है। सो आपके पास जो आपकी मोशन स्टार्ट होनी है वो यहां से होनी है और आगे आपकी जो वेव बनेगी इस सॉल्यूशन की या इस सॉल्यूशन का जो भी आपके पास वेव फॉर्म आनी है ये आएगी। अब बात करनी है कि आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि साइन क्यों नहीं आया। साइन भी आ सकता है, लेकिन जब हम चेक करें मीन पोजीशन से, यानी हमने जो एनर्जी कंजर्वेशन था वो सारा अप्लाई किया एक्सट्रीम पे, अगर हम वही एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते मीन पे या हम मीन से अपनी देखते मैथ स्प्रिंग सिस्टम को, तो अब आपके पास जो आना था सॉल्यूशन वो x इज इक्वल टू एक्स एम साइन स्क्वायर रूट के ओवर एम टी। फिर आपके पास इस सेकंड वाले का जो ग्राफ आना था वो आपका स्टार्ट होना था, यानी x था t था, तो आपका ग्राफ स्टार्ट होना था 0 से। सो आपके पास ऐसे ग्राफ बनता। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं क्लियर होगी टॉपिक और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूं। चलें, अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज।